भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के क्लास में 8 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक है और जिसमें से 5वें प्रश्न का उत्तर हम समझ रहे थे, जो कि उत्तर पिछले हफ्ते के क्लास में हमने श्लोकों के प्रमाणों के साथ और मुरली के महावाक्यों के साथ पूरी तरह से समझा है। उसे ही संक्षेप में एक बार रिवाइज करके जो क्लिप्स बाकी थे उन्हें सुनेंगे। 8वें प्रश्न में से 5वें प्रश्न का उत्तर पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के सिर पर विराजमान क्यों है। इस प्रश्न के उत्तर में हमने पहली बात यह समझी है, भक्ति मार्ग में गंगा नदी को पतित पावनी के रूप में माना जाता है, अर्थात जो गंगा नदी स्थूल पानी की गंगा नदी उत्तर भारत उत्तरांचल पर्वतीय भागों से बहकर के जो हरिद्वार ऋषिकेश इस जगह आती है, तो ये माना जाता है कि ये गंगा नदी जो है उसमें स्नान करने से सभी पावन बनते हैं। अब वास्तव में ये जो स्थूल पानी की गंगा नदी है वो पावन बनाने वाली नहीं है, और इसका रहस्य या इसका कारण क्या है उसे हमने समझा है। पतित अर्थात ही पापी और पावन अर्थात पुण्य आत्मा, प्योर बनना। गंगा का जो जल है वो स्वयं ही मैला है, तो उस गंगा के जल से कोई पावन नहीं बन सकता है। और पावन बनना, वास्तव में पतित बनना अर्थात ये आत्मा पतित बनती है, इस बात के लिए ही हमने समझा था कि पतित अर्थात काम और क्रोध और अन्य विकारों के कारण आत्माएं सभी पतित बनी हुई है, और उन विकारी भावनाओं का नाश होना अर्थात पावन बनना। तो ये जो विकार है ये मन बुद्धि में समाये हुए होते हैं, और मन को साफ करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो जब पावन बनती है आत्माएं तो देवता बन जाती है, और गंगा के स्नान करने से अभी तक तो कोई भी पावन बना नहीं है, अर्थात देवता नहीं बना है। इसी प्रसंग में हमने पतित पने की निशानियां क्या होती है और पावन पने की निशानियां क्या होती है उसे भी समझा था। पतित अर्थात ही विकारी है, और जो विकारी है वो दुखी परेशान रहते हैं, और पावन अर्थात ही निर्विकारी, तो जो पावन बनते हैं वो सतो प्रधान होते हैं, स्वर्ग में होते हैं, जिन्हें बताया है देवता बन जाते हैं। और भगवत गीता के श्लोक के अनुसार यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः, इस अनुसार जो सतो प्रधान आत्मा बनी है वो स्वयं ही उद्वेगित नहीं होगी, क्रोधित नहीं होगी, और ना ही किसी को उद्वेगित करेगी, क्रोधित करेगी। सतो प्रधान आत्मा, प्योर आत्मा सदैव खुश रहेगी, दूसरों को भी सुख देगी। जो पावन बनते हैं वो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, देवता बन जाते हैं, गोल्डन एज में जाते हैं। इस तरह की कई सारी बातें समझी, जो कि स्थूल गंगा के स्नान करने से कोई भी इस तरह से सात्विक या पावन बना हुआ दिखने में नहीं आ रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि गंगा का जो जल है, जिसके लिए भक्ति मार्ग में यह भी मान्यता है राम तेरी गंगा मैली, तो जो स्वयं गंगा मैली है वो औरों को पावन कैसे बना सकती है। तो ये बात तो समझ में आती है कि यहाँ पतित और पावन बनना ये आत्मा से कनेक्टेड बात है, मन बुद्धि से, और मन बुद्धि जो है वो सूक्ष्म है, उसे साफ करने के लिए वास्तव में ज्ञान की ही आवश्यकता है। और अज्ञानता के कारण पतित बने विकारी भावनाएं जो है ये देहभान से आती है, और देहभान ही अज्ञानता है, बेसमझी है, जिसके कारण पतित बने। तो पावन बनने के लिए भी आत्मा के ज्ञान की आवश्यकता है, और जिससे से ही पावन बन सकते हैं।
हमने समझा कि पति से पावन बनना अर्थात असुर से, शुद्ध मनुष्यों से देवता बनना। जो स्थूल पानी है वो किसी को देवता नहीं बना सकता। अज्ञानता से असुर बने, दुखदाई बने, तो ज्ञान के द्वारा ही पावन देवता बन सकते हैं। और ज्ञान जो है वो तो भगवान से आता है, इसीलिए भगवान के लिए ही पतित पावन कहा जाता है। तो यहाँ मूल बात ये समझी कि स्थूल पानी की गंगा नदी जो है वो पति से पावन बनाने वाली नहीं है। अब प्रश्न आता है कि शंकर के सिर पर जो विराजमान है वो गंगा जो है वो कौन है? इसी प्रश्न के उत्तर को हमने पिछले हफ्ते के क्लास में पूरी तरह से उत्तर कंप्लीट करके इस प्रश्न के उत्तर को पूरा समझा था कि वास्तव में ज्ञान के द्वारा जब आत्माएं पावन बन जाती है तो ज्ञान से पाप धुलने के लिए ही भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है, ज्ञान निर्धूत कल्मषः, अर्थात ज्ञान के द्वारा ही पाप धुले जाते हैं। और वो पाप जो धुलते हैं जिसके लिए ही और एक शब्द भगवत गीता के श्लोकों में आया है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम तमाहु पंडितम बुधा। तो ज्ञान के द्वारा ही कैसे भी पाप कर्म हो वो दग्ध हो जाते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, इस तरह से भी भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है, क्योंकि ज्ञान से ज्यादा पवित्र इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। तो उस पवित्र ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा ही पावन बना जाता है। अगर भक्ति मार्गीय मान्यताओं के अनुसार गंगा से कोई पावन बने होते तो पापी कलयुग न आता। वास्तव में जो पावन बने हैं तो सतयुग की स्थापना होनी चाहिए। तो ज्ञान की अग्नि, एक ज्ञान जो है एक ईश्वर से आता है और ज्ञान अग्नि से ही फिर योग की अग्नि प्रज्वलित होती है और इसके द्वारा ही सारे पापों का नाश होता है। इस बात को हमने समझा है। अभी इसी संबंधित क्लिप्स सुनते हैं। एक क्लिप पिछले हफ्ते के क्लास में भी हमने सुना है, फिर भी एक बार प्रसंग अनुसार इसे दोबारा सुनते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम, VCD 2411, VCD 2411। गीता में भी आया है, जब मैं आता हूँ तो किसको ज्ञान देता हूँ? उसे एक का नाम बताओ जिसको मैं सारा ज्ञान देता हूँ, एक को देता हूँ। सूर्य को ज्ञान देता हूँ, उसका टाइटल है सूर्य का। वास्तव में टाइटल है या असलियत है? टाइटल है सूर्य का या असल में सूर्य है? जोर से नहीं बोलते। असल में सूर्य है। अरे असल पहले होगा या टाइटल धारी पहले होगा? टाइटल धारी है या असल में सूर्य है? टाइटल धारी है। कैसे? सूर्य सदा डिटैच रहने वाला है। असल सूर्य कौन है? जो सदा डिटैच रहने वाला है, कभी अटैचमेंट में नहीं आता, कोई के अटैचमेंट में नहीं आता। अपने अटैचमेंट में भी नहीं, उसे कहा जाता है सूर्य।
स्वयं को भी जलाता है। सूर्य क्या करता है? स्वयं को भी तपाता है और सारी दुनिया को जलाएंगे, भस्म कर देंगे। देवान को जलाएंगे, भस्म कर देंगे। वो है ज्ञान सूर्य, निराकार। ज्ञान आग्नि दग्ध कर्माणु, क्या वो निराकारी आत्माओं का बाप निराकारी ज्ञान सूर्य शिव क्या करता है? जो भी साकार मनुष्य शक्ति में है, चाहे वो देव आत्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, ऋषि मुनियों की आत्माएं हो, राक्षसी आत्माएं हो, प्राणी मात्र की आत्माएं हो, सबके देह को, देवान को क्या कर देता है? भस्म कर देता। ऐसे भस्म करता है ज्ञान अग्नि से। इसलिए गीता में लिखा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणु। जो ईश्वरीय ज्ञान है वो ज्ञान अग्नि है। उसे ज्ञान अग्नि में जन्म जन्मांतर के पाप और पुण्य दोनों ही भस्म हो जाते हैं। क्योंकि पुण्य भी रह जाएंगे तो भी जन्म लेना पड़ेगा, और पाप रह जाएंगे तो दुखी देह, दुख देने वाली देह का जन्म लेना ही पड़ेगा। तो वो है ज्ञान सूर्य असली, लेकिन निराकार। वो स्वयं कहता है मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, परंतु मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। प्रैक्टिकल में मैं त्रिकालदर्शी नहीं, मेरे को शरीर ही नहीं है, शरीर की कर्म इंद्रियां ही नहीं है, प्रैक्टिकल में कैसे करूंगा? तो मैं जब आता हूं तो जिस तन में प्रवेश करता हूं वो तनधारी प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल में भी क्या है? प्रैक्टिकल में क्या धारण करता है? जो गायन होता है पहले कण एवं माता, बाद में अपनी है। जो निराकार आत्माओं का निराकार बाप है, उस निराकार बाप का जो निराकारी वर्षा ज्ञान का है ईश्वरीय ज्ञान, उस ईश्वरीय ज्ञान को वो धारण करता है, सत्य को धारण करता है, या असत्य को? सत्य को धारण करता है। तो यहाँ हमने जैसे पॉइंट्स के द्वारा इस बात को समझा था कि यहाँ ज्ञान और योग की अग्नि के द्वारा पापों को भस्म होने की बात है। जैसे सूर्य कचड़े को जला देता है, उसी तरह से यहाँ ज्ञान की अग्नि जो है ईश्वरीय ज्ञान, और उस ज्ञान की अग्नि से योग की अग्नि तैयार होती है, और उससे ज्ञान योग की तपस्या से पवित्र बनकर मेरे भाव को पाते हैं। अर्थात यहाँ विष्णु लोक राजाई भाव या भगवान के द्वारा जो प्राप्ति होती है वो प्राप्ति होती है। और ज्ञान अग्नि से ही योग अग्नि तैयार होती है, इसी से ही पाप भस्म होकर के पावन बना जाता है। इसके लिए जैसे हमने कुछ पॉइंट्स में इस तरह समझा था कि जैसे सोना है वो तीव्र अग्नि से पूरी तरह से साफ हो जाता है,
स्वच्छ होता है, प्योर बनता है। तो इसी तरह से यहाँ आत्मा जो है उसमें जो विकारों की खाद पड़ी है वो फिर खाद ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा निकल जाती है और निकल करके आत्मा पूरी शुद्ध और सात्विक होती है। और इसी संदर्भ में हमने इन श्लोकों को भी समझा था किस तरह से भगवान की अव्यभिचारी याद से आत्माएं पावन बनती है और साफ होती है। इसके लिए अध्याय 6 का श्लोक नंबर 45 में हमने समझा, संपूर्ण पाप के धुल जाने पर योग अभ्यासी योगी संपूर्ण पाप के धुल जाने पर अनेक जन्मों में संपूर्ण सिद्ध हुआ विष्णु रूप परम गति को पाता है। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 30, 31, 32 इन सभी श्लोकों में भी कैसे भी दुराचारी हो अव्यभिचारी भाव से याद करता है तो सत्पुरुष मानने योग्य है, जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। और श्री वैश्य शूद्र जैसी पाप योनियां क्यों न हो, वो भगवान का आश्रय लेकर या आश्रय लेना अर्थात भगवान को याद करने से परम गति की प्राप्ति होती है। तो इन गीता के श्लोकों से स्पष्ट है कि कहीं भी गंगा का उल्लेख नहीं आया है, बल्कि भगवान को ही पतित पावन कहा जाता है। पतितों को पावन बनाने वाले भगवान है और उनके याद से, उनके ज्ञान से ही पावन बनते हैं, परम गति की प्राप्ति होती है, आत्मा शुद्ध बन जाती है। अभी गंगा जो है जब पतित पावनी नहीं है, इस बात को हमने समझा कि पतित से पावन बनाने वाले तो भगवान है, और जब गंगा पतित पावनी नहीं है तो शंकर के ऊपर विराजमान क्यों दिखाया है। इसमें एक बात हमने समझी कि शिव के साथ शंकर का नाम मिलाया जाता है, उस अनुसार परम पिता शिव का इस धरती पर साकार रूप, भगवान का रूप जो है शंकर महादेव बनते हैं और उनके सिर पर गंगा को दिखाया जाता है। इस बात का अर्थ हमने इस तरह से समझा था, वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान से ही सभी पावन बनते हैं, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार करने के लिए, ईश्वरीय ज्ञान की सर्विस करने के लिए गंगा जैसी कोई चैतन्य आत्मा है जो सबसे ज्यादा निमित्त बनती है, और ईश्वरीय कार्य को बढ़ाने के लिए मददगार बनने के कारण जो ज्यादा सर्विसेबल है तो उन्हें भगवान बाप स्वयं याद करते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा सर्विस करने के जब गंगा वाली आत्मा निमित्त बनती है तो प्यार के कारण भगवान उन्हें सिर पर चढ़ाते हैं, अर्थात ऊंचा स्थान देते हैं। तो इसीलिए ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा ही वास्तव में आत्माएं पावन बनती है, लेकिन उस ईश्वरीय ज्ञान को आत्माओं तक पहुंचाने के लिए गंगा जैसी आत्मा, कोई ऐसी चैतन्य कन्या है जो निमित्त बनती है। वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान ही ज्ञान की गंगा है, और उस सूक्ष्म गंगा को सब तक पहुंचाने के लिए विशेषतः सन्यासियों को निकालने के लिए गंगा वाली आत्मा निमित्त बनती है। इसलिए सन्यासियों की माँ के रूप में गंगा को दिखाया जाता है, अर्थात तो ज्ञान के द्वारा जगाने में सबसे आगे रहती है। अभी इसी प्रश्न के उत्तर के लिए शंकर के सिर पर गंगा विराजमान क्यों है, इस क्लिप को सुनते हैं। वीसीडी नंबर 334, वीसीडी नंबर 334। अब तुम पतित बन पड़े, तन से भी पतित बन पड़े और मन से भी पतित बन पड़े। अब फिर से पावन बनो। क्या पावन बनने के लिए गंगा स्नान करना है? चलो तुम्हारा तो नया जन्म हो गया, दुनिया वालों का तो वही पुराना अलौकिक जन्म है, तुम्हारा तो अलौकिक जन्म हो गया। दुनिया वाले तो पानी की गंगा में स्नान करते हैं, तुम्हारा अलौकिक जन्म होने से पानी का स्नान तो छूट गया।
कि कोई अभी भी गंगा स्नान करने जाता है, स्थूल गंगा में कोई बिरला ही जाता होगा, जिसकी बुद्धि में बेसिक नॉलेज भी नहीं बैठी होगी। तो गंगा स्नान करने की तुमको दरकार नहीं, ना हद की गंगा स्नान करना, जल गंगा में भी स्नान नहीं करना, और चैतन्य जो पानी की गंगाएं हैं उनमें भी तुमको स्नान नहीं करना। नहीं तो बेसिक में तो चैतन्य गंगाओं में स्नान कर ही रहे। जो पानी की गंगाएं हैं कोई नई बात नहीं सुनाती, कोई पुरानी बातें पड़ी हुई सुनी सुनाई बातें सुनाते रहते। बाप तो आकर के नित्य नई बातें सुनाते। ऐसे बाप के साथ जिन चैतन्य ज्ञान गंगाओं का संबंध जुड़ता है, वो पानी की गंगा नहीं रहती, वो भी नई नई बातें सुनाती रहती। नया नया मंथन सामने आता रहता है, बाप के कार्य में सहयोगी बनती है। तो बाप प्यार से ऐसे सर्वसेवल बच्चों को सर पे चढ़ा लेते हैं। इसलिए कोई देवता देखा है चित्र में जिसके सर पर कोई कन्या का चित्र रखा हो? शंकर के सर पर गंगा का चित्र दिखाया जाता है कन्या के रूप में। तो सर पर चढ़ाने की बात नहीं है प्रैक्टिकल में, ये तो एक मुहावरा है, इसको सर पर चढ़ाए रखा है। कोई बाप होता है बच्चों को ज्यादा प्यार करता है तो प्यार में आकर सर पर चढ़ा लेता। ऐसे ये बेहद का बाप है, बेहद के बाप की जो बेहद सर्विस में लग जाती है, बाप उनको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर पर चढ़ाए लेता है। अभी इसी टॉपिक में हमने इस बात को एडवांस नॉलेज के बतौर एक बात और समझी थी कि ये जो वार्तालाप नंबर है 383, डिस्कशन नंबर 383, इसमें जो बात बताई हुई है कि एडवांस में पहले पहले पवित्र कन्या के रूप में अगर कोई ज्ञान लेने वाली होती है तो गंगा है, और एडवांस नॉलेज की ज्ञान की गहराई जो है वो गंगा ने जिस तरह से गहराई से ज्ञान लिया है, पवित्र पने की बुद्धि में उतना ज्ञान एडवांस पार्टी में सात्विक स्टेज में किसी ने नहीं लिया। तो ऐसी कोई चैतन्य आत्मा है, कोई कन्या है जो सबसे पहले ईश्वरीय ज्ञान को अर्थात एडवांस नॉलेज को लेती है। परम पिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दिया, तो स्थापना का बेसिक फाउंडेशन तो पड़ा। उसके बाद परमपिता शिव शंकर के माध्यम से जो और गहरा ज्ञान देते हैं, तो उस गहरे ज्ञान को धारण करने के या समझने के लिए सबसे पहले गंगा वाली आत्मा सात्विक स्टेज में वो ज्ञान को समझती है, और उसके बाद फिर जब वो अंत में निकलती है तो ज्ञान की सर्विस करने के सबसे ज्यादा निमित्त बनती है। इसीलिए बताया बहुत ज्ञान की सेवा की है गंगा जैसी आत्मा ने, तो बाप ने प्यार में आकर के गंगा को सिर पर चढ़ाया है। अभी आगे इसी टॉपिक संबंधित जो क्लिप्स थे उन पॉइंट्स को हम सुनते हैं। गंगा शंकर के सिर पर विराजमान क्यों है? वीसीडी नंबर 2217, वीसीडी नंबर 2217, 1 घंटा के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जो भारतीय परंपरा में शंकर के सर के ऊपर 8 की माला रखी हुई दिखाई जाती है, जिन्हें भगवान बाप अपने से भी ऊंचा रखते हैं। कोई बच्चा बहुत प्यारा होता है
उसमें बहुत माता पिता की आस होती है, तो प्यार में आकर के सर पे चढ़ा लेते हैं। जैसे दिखाते हैं गंगा सर पर चढ़ गई और नदियों को नहीं दिखाया, क्यों? और नदियां जो चैतन्य रूप में नदियां बनती हैं, उन नदियों के काम के आधार पर नाम भी पड़ते हैं। उन नदियों को इतना भगवान ने प्रेफरेंस नहीं दिया, क्यों? गंगा को बहुत प्रेफरेंस दे दिया, क्यों? जो दुकान संभालने वाले बच्चे होते हैं, बाप की दुकान को, कारखाने को संभालते हैं, तो उन बच्चों के प्रति प्यार होता है ना बाप का। बाप का प्यार चाम से होता है या काम से होता है? तो भगवान बाप भी देखते हैं कि जो मेरा कार्य है, ईश्वरीय ज्ञान सारे संसार में फैलाना, ज्ञान सुना करके, ईश्वरीय ज्ञान दे करके पतितों को पावन बनाना, इस कार्य में जो चैतन्य नदी सबसे आगे जाती है, उसका नाम भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रसिद्ध है। और भगवान बाप भी उसे अपने सर के ऊपर चढ़ा के रखते, क्योंकि काम लेना है। जैसा काम वो गंगा करती है, ऐसा काम और कोई नहीं करता। अगला पॉइंट है, पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के ऊपर विराजमान क्यों है? इस प्रश्न को ही इस वार्तालाप में पूछा हुआ है और संक्षेप में इस पूरे प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। वार्तालाप नंबर 1182, डिस्कशन नंबर 1182, 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कि गंगा पतित पावनी नहीं है, तो महादेव शंकर के सर पर विराजमान क्यों है? कोई का सर किसी के नीचे आ जाए तो नीचे सर रखने वाला ऊंचा, या जिसको सर नवाया जाए, जिसके सर नीचे हो, वो ऊंचा है? सर झुकाए वो ऊंचा। शंकर ने तो अपना सर झुकाए दिया, किसके सामने? गंगा के सामने। लो तुम चढ़ बैठो। सर के ऊपर चढ़ाई लिया, कहते हैं ना, इसको तो इन्होंने सर के ऊपर चढ़ाया हुआ है, माने इसकी तो सब बात मान लेते हैं, हमारी तो कोई बात मानते ही नहीं। तो ऊंचा समझा जाता है, उसकी बात मानी जाती है, उसको सर पर चढ़ाया जाता है, या जिसको घृणा की जाती है उसको सर पर चढ़ाया जाता है? जिसकी सारी बातें मानी जाती हैं, जो बहुत सेवा करता है, फायदा देता है, दुकान चलाता है, उसको बाप सर पर चढ़ाते हैं। तो अभी तक विद्वान पंडित आचार्यों को, सन्यासियों को किसी ने नहीं समझा पाया। समझाया है क्या? ब्रह्मा कुमारियों ने समझाया है? एडवांस पार्टी वालों ने समझाया है? समझाया है? समझाया कि नहीं समझाया है? अरे कोई विद्वान पंडित आचार्य वाराणसी का ऐसा निकला जो ईश्वरीय ज्ञान की बातों को मानने वाला हो,
कोई सन्यासी ऐसा निकला? नहीं निकला। और गंगा निकलेगी तो गंगा के पीछे पीछे ढेर सन्यासी निकलेंगे, क्योंकि सन्यासियों में सबसे बड़ा सन्यासी कौन माना जाता है? अरे शास्त्रों में कोई बहुत बड़ा सन्यासी माना गया है? भीष्म पितामह। वो भीष्म पितामह इतना बड़ा सन्यासी, वो भी गंगा को माथा नवाता है, अपनी मां समझता है और है। और मुरली में भी बोला है, जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो बच्चों की विजय में बाप की विजय समाई हुई है या नहीं समाई हुई है? उन सन्यासियों को निकालने के निमित्त तो कौन बनेगी? हैं? गंगा बनेगी। इसलिए गंगा को सर पर चढ़ाया तो बुरा किया, अच्छा किया? अच्छा किया। तो गंगा पतित पावनी हुई, ये सर पर चढ़ाने वाला पतित पावन हुआ है? सर पर चढ़ाने वाला कैसे? सन्यासियों को तो गंगा ने पतित, जो पतित सन्यासी थे जिनकी बुद्धि में, पतित बुद्धि में बाप का परिचय बैठता ही नहीं था, उनकी बुद्धि में, उनकी बुद्धि को पावन किसने बनाया? ज्ञान सुनाकर। जो बाप बुद्धि में उनकी बैठ गया, क्या उन सन्यासियों को बाप ने समझाया या गंगा ने समझाया? तो उनकी बुद्धि को, उन पतितों की बुद्धि को पावन किसने किया? अरे गंगा ने किया। तो गंगा को सर के ऊपर चढ़ाया तो कुछ बुरा किया क्या? अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा तो किया। लेकिन बाबा ने तो कहा है कि पतित पावनी गंगा नहीं है, क्योंकि गंगा तो पानी की गंगा है। पानी की गंगा का बेहद का अर्थ यह है कि पानी को बिलोएंगे तो उसमें मक्खन नहीं निकलेगा। पानी को बिलोने से मक्खन निकलता है क्या? है? पानी को बिलोने का गायन नहीं है, क्षीर सागर को बिलोने का गायन है। दूध का जो सागर था, उस सागर को बिलोया गया तो दूध को बिलोने से क्या मिलता है? क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। तो जो भगवान ज्ञान सुनाते हैं, उसको बिलोने से, मंथन करने से सार निकलता है ज्ञान का, जिसे कहते हैं एडवांस नॉलेज। वो एडवांस नॉलेज गंगा ने सुनाई या गंगा को शिव बाबा ने सुनाई? है? गंगा को भी शिव बाबा ने सुनाई। तो कौन हुआ पतित पावन? शिव बाबा पतित पावन हुआ। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1651, डिस्कशन नंबर 1651, 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। पतित पावन सीताराम को कहा गया है। पतित पावन के लिए कहा गया है, पतित पावन सीताराम है। और ये गंगा तो पतित पावनी है नहीं है। गंगा और चेतन गंगा भी पतित पावन नहीं बनाती है। चेतन गंगा भी पतित पावन नहीं कहा गया है। हाँ, सीताराम को कहा गया है पतित पावन सीताराम। हाँ, चैतन्य गंगा भी पतित पावनी नहीं है। हाँ, तो फिर भी चित्रों में गंगा को शंकर जी के ऊपर विराजमान दिखाया गया है। जो बच्चा बहुत ज्यादा सर्विसेबल होता है, बहुत प्यारा होता है, बाबा को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? सर्विसेबल बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन जिनका सुंदर मुखड़ा होता है वो प्यारे लगते हैं। करोड़पति अरबपति ज्यादा प्यारे लगते हैं नहीं?
कौन से बच्चे ज्यादा प्यारे? जो बहुत सर्विसेबल होते हैं। तो और धर्मों के बीच में एक ही धर्म वाला ऐसा है। कौन सा धर्म? कि वो धर्म वाले जब निकलेंगे तो बाबा ने बोला तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो बहुत सर्विसेबल है या नहीं है? संन्यास धर्म की आत्माएं बहुत सर्विसेबल है या नहीं है? प्योरिटी की पावर से है। तो उनका जो मुखिया होगा वो बहुत सर्विसेबल होगा कि नहीं है? तो इसलिए उसको सर पे चढ़ा के रखते हैं। जो ज्यादा सेवा करता है उसकी खातिरी ज्यादा की जाती कि नहीं है? ज्यादा खातिरी की जाती है। जो दुकान सारे दिन संभालता है और जो बच्चे घर में बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, शैतानी करते रहते हैं, उनकी खातिरी ज्यादा करेंगे अम्मा बाप के घर में उल्ट बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं और शैतानी देते रहते हैं, उनकी ज्यादा खातिरी करेगा? नहीं समझा? अगला पॉइंट है पीसीडी नंबर 2308, पीसीडी नंबर 2308। 1 घंटा 2 मिनट 1 आवर 2 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। दुनिया में सुप्रीम सोल गॉड फादर के रूप में जो प्रत्यक्ष होता है, सदगुरु के रूप में जो प्रत्यक्ष होता है, सिख लोग गाते हैं एक सदगुरु निराकार, तो बाकी गुरु एक सत्य गुरु, सच्चा गुरु, तो बाकी गुरु झूठे गुरु हो गए। परसेंटेज में तो जरूर झूठे, तो झूठे ही कहेंगे ना। तो जिस अर्जुन को भगवान बाप चुनते हैं सद्भाग्य बनाने के लिए, उसका शास्त्रों में गायन है, ज्ञान की गंगा कौन लाया? भागीरथ लाया, भाग्यशाली रथ। और गंगा कहां से उतरी? पाताल में नीचे से उतरी या ऊपर से आई है? ऊपर से आई। अब उन्होंने तो पानी की गंगा समझ ली कि पहाड़ों से आई। पानी की गंगा की तो बात ही नहीं है। क्या पानी की गंगा की बात है? नहीं। कौन सी गंगा की बात है? ज्ञान युक्त गंगा की बात है। और ज्ञान युक्त जो गंगा नदी है उसका कनेक्शन अगर ज्ञान सागर से है तो वो सच्ची नदी है, पतित पावनी है। सागर से कनेक्शन नहीं, सागर से संबंध ही नहीं जोड़ा। संबंध कैसे जोड़े जाते हैं? इंद्रियों से ही संबंध जोड़े जाते हैं। तो संबंध जोड़ा गया तब नाम पड़ा है गंगाधर। धर माने धारण करने वाला। इसको धारण कर लिया, ज्ञान गंगा को धारण कर लिया, ऐसी नदी को धारण कर लिया जो ऊंची स्टेज से आती है और नीचे की ओर जाती है। पानी की गति क्या होती है? पानी नीचे जाता है या ऊपर जाता है? पानी नीचे जाता है। ये भी ज्ञान का जल है। ज्ञान का जल ऊंची स्टेज से आता है। बेसिक ब्राह्मणों के बीच में भी कोई गंगे दादी थी, शास्त्रों में बहुत होशियार थी। एडवांस में भी कोई गंगा बीज रूप होगी या नहीं होगी? वो गंगा भी यही पार्ट बजाती है।
तो एडवांस ज्ञान की जब शुरुआत होती है तो एडवांस ज्ञान लेने वाली कोई कन्या है जो शंकर की जटाओं में कन्या के रूप में दिखाई जाती है, माता के रूप में नहीं। वो कन्या एडवांस ज्ञान पहले पहले धारण करती है। तो नदियों के बीच में सबसे सात्विक नदी हुई या नहीं हुई? वो नदी ऊंची स्टेज से आती है और ऊंची स्टेज में जाती है। तो गीत बनाई दी है, राम तेरी गंगा मैली। क्यों क्यों मैली? शंकर की जटाओं में थी तो किसके संग के रंग में थी? है ऊंचे से ऊंचे पाटधारी के संग के रंग में थी। ऊंची स्टेज में जो सदैव रहता है उसके संग के रंग में थी या नीचों के संग के रंग में थी? तो भारत की नदियों की ये बात है। ऊंची स्टेज से आती है, पवित्र मानी जाती है और फिर नीचे की गति होने के कारण तो नीची नीची स्टेज में बहती है तो पचड़ा मिल जाता है, नदी नाला बन जाती है। तब सवाल पैदा होता है गंगा की सफाई का। क्या गंदी हो गई तब सफाई की बात, या पवित्र है तब सफाई की बात? गंदी होती है तो सफाई का ध्यान चलता है। यही बात है वेद में भी। गंगा शंकर की जटाओं से निकली, पहले पहले गंगा निकली। पहले पहले गंगा निकली या जगदम्बा निकली? जगदम्बा बाप की बेटी है या नहीं है? है? तो पहले कौन निकली? अगर गंगा निकली तो गंगा जगत की अम्बा होनी चाहिए, नहीं तो? अगर जगदम्बा पहले निकली तो जगदम्बा होनी चाहिए। कौन पहले निकली? जगदम्बा पहले निकली। लेकिन जो जगदम्बा की यादगार है वो छोटी छोटी मूर्तियों के रूप में यादगार है या बड़ी मूर्तियों के रूप में यादगार है? मंदिर, छोटा मंदिर बनाते हैं, छोटी मूर्ति बनाते हैं। और लक्ष्मी नारायण के मंदिर बड़े बड़े बनाते हैं, भव्य मूर्ति भी बड़ी बनाते हैं। क्या कारण है? सेवा की बात है। जिसने बड़ा काम किया उसके यादगार मंदिर भी बड़े और भव्य बनाए जाते हैं, और जिसने छोटा काम किया उसके मंदिर भी छोटे बनाए जाते हैं, मूर्ति भी छोटी बनाई जाती है। जैसे बुद्ध की मूर्ति बड़ी बनाते हैं,
तांडव बड़े बड़े बनाते हैं, छत जितने ऊंचे। हनुमान गौरी बड़ा बनाते हैं, शंकर की मूर्ति भी मूर्ति बड़ी बनाते हैं, छोटी बड़ी बड़ी बनाते हैं। इससे क्या साबित होता है कि उन आत्माओं ने बड़ा काम किया है, इसलिए बड़ा रूप बड़ा मंदिर बनाते। तो गंगा ने जो ज्यादा सेवा की है, इसलिए गंगा पतित पावनी गाई जाती है। कहते हैं सर के ऊपर सवार होती है। जैसे तो छोटा बच्चा होता है सत्व प्रधान स्टेज में, बच्चा तो सत्व प्रधान स्टेज में ही होता है। बहुत प्यारा बच्चा होता है तो क्या करते हैं बाप, बच्चे को प्यार में आकर के सर पर उठा लेते हैं। लोग कहते हुए इसको तुमने सर के ऊपर चढ़ाया हुआ है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1515, डिस्कशन नंबर 1515, गोमुख से गंगा निकली, इसका असली अर्थ। और बाबा, भक्ति मार्ग में ऐसा क्यों कहते हैं कि गंगा में नहाने से हमारे पाप धुल जाएंगे? हाँ, तो ऐसा क्यों? ओ गंगा चैतन्य है या जड़ है? जड़ पानी की गंगा है या ज्ञान गंगा है? चैतन्य वो तो जड़ गंगा के लिए कहते हैं। और यहाँ कौन सी गंगा है? यहाँ तो ज्ञान गंगा चैतन्य है। तो चैतन्य ज्ञान गंगा में स्नान करेंगे तो पाप नहीं धुलेंगे? नहीं धुलेंगे? क्यों धुलेंगे? अरे तुम भगवान की गंगा में भगवान के द्वारा सुनाए हुए ज्ञान में स्नान करो, ज्ञान गंगा में क्यों स्नान करोगे? तुम्हें भगवान मिला कि नहीं? भगवान मिला तो भगवान के सामने तुम गंगा जी में क्यों जाओगे? डूबने के लिए जाओगे क्या? नहीं। हम तो पक्के कुमार हैं, हम थोड़ा डूबेंगे। तो फिर क्यों जाओगे? फिर ये भक्ति मार्ग में गायन क्यों है कि गंगा में स्नान करेंगे तो तुम पाप मुक्त हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कन्या जो है वो पवित्र होती है। कन्या के मुख से ज्ञान सुनेंगे तो ज्ञान भी कैसा होगा? पवित्र होगा। और पुरुष जितने हैं वो सब दुर्योधन दुशासन, क्या ये सब पुरुषों की टेंडेंसी होती है कि जो भी कनेक्शन में आवेगा उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेंगे, क्या? ताकि उसके ऊपर राजाई करें। पुरुष राजाई करते हैं कि स्त्रियां राजाई करती हैं? शासन करने के संस्कार किसमें ज्यादा होते हैं? पुरुषों में होते हैं। तो पुरुषों में ये टेंडेंसी है प्रकार है कंट्रोल में रखना है। और ये बात माताएं तो अच्छी तरह से जानती होंगी। बहुत सी कन्याएं भी हैं जो ये बात जानती हैं। क्या हमारा बाप ही क्यों न हो तो भी क्या करता है? अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। तो ये जो दुर्योधन दुशासन पने के संस्कार हैं, दुर्योधन दुष्ट युद्ध करते हैं, दुष्ट शासन करते हैं, उनको दुर्योधन दुशासन कहा जाता है। तो जो दुर्योधन दुशासन करने की प्रवृत्ति वाले हैं उनके मुख से अगर ज्ञान सुनेंगे तो मुक्ति नहीं होगी, कितने भी ज्ञानी बड़े हो जाएं। मुक्ति कब होगी? मुक्ति तब ही होगी जब वो ज्ञान गंगा निकले अंत में और भगवान के भी सर पर सवार हो जाए। क्या कन्याओं ने क्या किया?
अरे बाबा ने मुरली में क्या बताया, कन्याएं क्या करती है? बड़े बड़े धर्मगुरुओं को भी बाण मार देती है। एक ज्ञान का बाण है, पवित्रता का बाण। बातें वो ही भगवान की है सुनाई हुई, लेकिन किसके मुख से आनी चाहिए? कन्याओं माताओं के मुख से आनी चाहिए। जो कन्याएं माताएं ज्ञान में आने के बाद पवित्र रहती है, अपवित्र बनती ही नहीं, उनके मुख से ज्ञान आना चाहिए। उस मुख से अगर ज्ञान सुनेंगे तो जैसे गौमुख में स्नान किया। गौमुख क्या चीज है? गंगा जहां से निकलती है ना पहाड़ पे है, गंगोत्री से कहते हैं गंगा उतरी तो गंगा गंगोत्री से, लेकिन जन्म कहां से लिया? गौमुख से। वहां गौ का मुख भक्ति मार्ग में बनाई दिया, वो मुख में से पानी निकलता है झरने का, उसका नाम दे दिया है गौमुख, वहां से गंगा निकली। क्या अर्थ हुआ? भक्ति मार्ग में तो ये घंटा घंटा बनाई दिया, लेकिन उसका अर्थ है या नहीं है? अनर्थ है? क्या अर्थ है? अरे कोई पत्थर बुद्धि कन्या है जिसने पहले बाप को पहचाना, पहचानते पहचानते फिर छोड़ दिया, सन्यासी हो गई, फिर बाद में फिर पहचाना तो मुरली में बोला। गंगा या कोई भी नदी हो, अगर बाप के कनेक्शन में है तो वो नदियां पवित्र हैं। अगर नदी बाप के कनेक्शन में नहीं है तो नदी नहीं, वो क्या बन जाती है? आखिरीन। राम तेरी गंगा, तो वो भी आखिरीन ऐसी हो जाती। अगला पॉइंट है भागीरथ ने गंगा लाई, इसका असली अर्थ। VCD नंबर 37, VCD नंबर 37। भाग्यशाली रथ वो है जो इसी एक जन्म में अपने रथ को, शरीर को रिजुविनेट कर लेता है। सबसे पहले मनुष्य सृष्टि की जब स्थापना होती है तो पहले अपने शरीर को जो कन्वर्ट करता है वो ही भाग्यशाली रथ है। कहते हैं भागीरथ से गंगा निकली। अब कोई पानी की गंगा से नहीं, पतित से पार होंगे। ये तो ज्ञान गंगा निकली, कोई जटाओं से पानी की गंगा नहीं निकलती। जटाएं निकलती है सर से, सर में बुद्धि समाई हुई है, बुद्धि से ही ज्ञान की गंगा निकलती है। तो चित्रकारों ने चित्र बनाए दिए कि शंकर की जटाओं से ज्ञान गंगा निकली। गंगा का चित्र बनाते हैं, वो भी कोई कन्या का बनाते हैं। क्यों कन्या का चित्र बनाते हैं? क्योंकि कन्या पवित्र बुद्धि होती है। पवित्र बुद्धि में ज्यों का त्यों ज्ञान समा जाता है। जो अपवित्र बुद्धि होती है वो ज्ञान को तोड़ मरोड़ करके अपने रूप से पेश करती है, श्रीमत में आसुरीमत को मिक्स कर देती है। अभी पानी की गंगा तो नहीं निकल सकती। भगवान बाप आकर के शरीर में प्रवेश करता है तो ज्ञान की गंगा ही निकलेगी ना। अभी जैसे पिछले हफ्ते ये बात बताई हुई थी कि क्लिप्स के बाद जो समय बचेगा उसमें अभी तक क्लासेस में हमने जो बातें समझी है तो उससे संबंधित, या तो अगर आज के क्लास में जो पॉइंट सुने हैं हो सकता है वो संभवतः याद न रहे,
तो इसीलिए अगर आत्मा का लेसन जिन्होंने बिल्कुल कभी नहीं बताया है और रेडी है तो वो भी हाथ उठा सकते हैं। 20 मिनट का समय है तो उसमें 2-3 फोन अनम्यूट हो सकते हैं। तो जो भी बता सकते हैं, रेडी है, जिनका कोर्स कभी भी बताया नहीं है, तो वो हाथ उठाइए। हेलो। हाँ जी माता जी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। हाँ दीदी, मेरा रोल नंबर 13,100 है। मैं आत्मा हाँ। के बारे में बताऊंगी। हाँ जी। जैसे आत्मा के बारे में बताना है, जैसे हम किसी से पूछते हैं उनके परिचय, तो वो बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि कोई बताएगा मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहेगा मैं इंजीनियर हूँ, कोई कहेगा मैं टीचर हूँ। तो पर जब हम उनसे पूछते हैं, भाई तो पहले जब जन्म हुआ था तो क्या तुम तो पहले थे? तो आत्मा के लिए तो कोई नहीं बताएगा ना। तो आत्मा अलग चीज है, शरीर अलग चीज है। तो वो तो शरीर के बारे में ही बताते हैं, आत्मा के लिए नहीं बताते ना। तो आत्मा के बारे में तो आत्मा मतलब रहती कहाँ है? तो आत्मा को बताया ना, भिरकटी के बीच में रहती है और आत्मा का रूप है ज्योति बिंदु स्वरूप। तो गीता में भी आया ना, अणु अणुणी श्याम। तो दीदी मैं ऐसे ही बता रही हूँ, मैंने कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से बताइए बताइए। हाँ, तो जैसे आत्मा तो बीज है और शरीर वृक्ष है। और आत्मा चैतन्य में है और शरीर जड़ है। तो आत्मा के लिए बोलते हैं ना, आत्मा के अनेक नाम दिए, जैसे कहते हैं प्राण, हवा, सोल, रूह। तो जैसे रूह मुसलमानों में बोलते हैं और सोल अंग्रेज लोग बोलते हैं। और आत्मा की भी 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। जैसे मन का तो काम होता है सोचना, विचारना, और बुद्धि निर्णय लेती है, और संस्कार जो हम कर्म करते हैं तो वे संस्कार बन जाते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, जो कसाईयों का परिवार होता है, उसमें जो बच्चा जन्म लेता है तो वो रोज गाय काटते हुए दिखता है, तो हम उसे कहेंगे अभी ये तो गाय काटना पाप है। तो वो उसकी बुद्धि में ये बात बैठेगी नहीं, क्योंकि वो तो रोज ये कर्म कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही आत्मा का निवास स्थान तो बताया है धरकटी। और भूरी मतलब बाबा भी बोलते हैं ना, मुरली में भरी पूरी कटी। जैसे गाड़ी में ड्राइवर होता है तो गाड़ी चलती है, ऐसे ही हमारे शरीर में आत्मा है, तो हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और आत्मा निकल जाती है तो शरीर तो जड़ है, शरीर तो विनाशी है, आत्मा विनाशी है। और आत्मा के लिए वो आत्मा तो निर्लेप नहीं है, आत्मा के लिए छिप लगता है। कहते हैं ना पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। शरीर के लिए तो नहीं कहते पुण्य शरीर और पाप शरीर, उसके लिए नहीं बोलते। तो जैसे आत्मा का भोजन भी बताया है, जैसे जो शरीर जो गाड़ी में ड्राइवर होता है उसका भोजन अलग होता है, और जो आत्मा का भोजन तो भगवान की याद ही है, भगवान को पहचान के। और आत्मा मतलब भोगी है, और शरीर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में भी आती है। और गीता में भी बताया ना, जैसे कोई मतलब आत्मा ना, मतलब कोई मर जाता है तो शरीर तो यही पड़ा रहता है, आत्मा निकल जाती है। तो जैसे हम कपड़े, जैसे उस गीता में आए ना, वंशादी जिनानी यथा यहाँ गुवाती नरो प्राणी। जैसे मनुष्य वस्त्रों को त्याग कर दूसरे ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़ दूसरे नए शरीर लेती है। और आत्मा के लिए भी बताया, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम देवती पावक है। जैसे आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, अग्नि नहीं जलाती, इसको हवा भी नहीं सुखाती, और जल भी नहीं भिगोता।
और दीदी आत्मा के लिए वो भी आया ना इसमें ऋचा में आया है ना, मन रेव आत्मा। मेरे को इतना ही आता। ठीक है। आत्मा शरीर दोनों मिलकर जीवात्मा बनते हैं। ठीक है दीदी, हाँ अच्छे से तो नहीं बताए। ठीक है। जी, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। अच्छा, आप एक बार भी नहीं बताए क्या? एक बात बताई हूँ दीदी। 1 मिनट रुकिए मतलब। अगर कोई नए हैं तो फिर आपको मीट करो। एक माता जी बोल रही थी तो अभी जोड़ रही थी उनको। जोड़िए जोड़िए। आगे किसका अनम्यूट है बताइए। आप जोड़िए माता जी जिनको जोड़ने। ठीक है दीदी। अगला फोन किनका अनम्यूट है, रिप्लाई दीजिए। हाँ जी दीदी, ओम शांति, धनगढ़ी मधुबन। हाँ, रोल नंबर माता जी आपका? 26,326। बताइए दीदी, आत्मा का बताना है ना? हाँ जी। हाँ जी। The person you are speaking with has put your call on hold. बताइए बताइए। हाँ जी, कोई जिज्ञासु को पूछते हैं कि आत्मा आप कौन है, इसे परिचय जब पूछते हैं हम तो वो बताते हैं अपना शरीर का नाम बताते, कोई डाक फलाना हो, अपना पद पोजीशन, ये देह का उन्होंने देह का परिचय देते हैं। तो हम उन्हें पूछेंगे वास्तव में मैं कौन हूँ। मैं माना आत्मा और मेरा माना ये शरीर, और ये शरीर का पोजीशन, पद पोजीशन तो अलग अलग सभी का है। तो मैं आत्मा हूँ और मैं जो आत्मा अलग हूँ और मेरा ये शरीर अलग है, इसे परिचय देते हैं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। तो आत्मा कहाँ रहती है? तो वो बोलते हैं हमारे हृदय में रहती है। तो हमारे मन में, मन के अंदर हमारी आत्मा रहती है और भगवान भी हमारे मन में होते हैं। तो हम उनको बोलते हैं कि हमारी मन, तो मन का काम क्या है? सोचना। तो सोचते हैं कहाँ से? हम दिल से तो सोचते नहीं है, तो हम सोचते हैं दिमाग से। तो हमारी मनन चिंतन करने का शक्ति है मन। तो मनन चिंतन हमारी मस्तक से होती है। तो ये जहाँ आत्मा रहती है वहीं हमारी मन रहती है और बुद्धि भी, निर्णय करने का शक्ति भी दिमाग में ही रहते हैं। तो मन बुद्धि का पावर को ही आत्मा कहा जाता है। ये आत्मा अलग चीज है और शरीर अलग चीज है। आत्मा और शरीर मिलकर जीवात्मा बनती है। तो आत्मा और बुद्धि का पावर ही हमारी आत्मा है और मन बुद्धि संस्कार की कॉम्बिनेशन को ही आत्मा कहा जाता है। संस्कार क्या है? तीसरा चीज है जो हम प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, जो रिजल्ट मिलती है वो हमारी संस्कार है। जिसे आत्मा क्या है? ज्योति बिंदु है। तो ज्योति बिंदु आत्मा को वेद की ऋचा में भी बोला है अणु अड़ियांश समनुपरेत यह, है ना। सूक्ष्म है, अणु रूप है, अति सूक्ष्म है और आंखों से देखा नहीं जाता है आत्मा। और आत्मा का नाम प्रत्येक भाषा में, धर्म में अलग अलग भिन्न भिन्न नाम रूप से पुकारा जाता है। आत्मा, प्राण, वायु, हंस, नूर, सोल, विभिन्न भाषा से आत्मा को पुकारा जाता है। और मतलब मन और बुद्धि अलग चीज है और मन और बुद्धि का कॉम्बिनेशन को आत्मा कहा जाता है। तो संस्कार तीसरा चीज है। तो संस्कार को हम कह सकते हैं जैसे कसाई का उदाहरण माता जी नेटवर्क कट हो रहा है आपका शायद। नेटवर्क कट हो रहा है तो आवाज नहीं आ रहा है माता जी। तो ये ऐसी जगह रहिए जो आवाज आए। सपना के माता जी बताइए तब तक जिनको जोड़ रहे थे। नहीं उठाए दीदी वो। ठीक है माता जी। शारदा किनका नाम है? फोन अनम्यूट है आपका। तो आत्मा का रूप एकदम ही सूक्ष्म है। आत्मा की यादगार में हम टीका लगाते हैं
और स्टार मिसल है आत्मा। जो आसमान में सितारा दिखते है वही हमारी आत्मा है। आत्मा का निवास स्थान को ही भृकुटी कहा जाता है। आज माता लोग बिंदी लगाते हैं और पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, वहाँ हमारी आत्मा रहती है। आत्मा शरीर छोड़ के फिर कहाँ जाती है? जब हम पूरे 5000 वर्ष का ये सृष्टि चक्र है, तो यही 5000 साल तक हमारी आत्मा फिर पुनः जन्म लेती है। जब भगवान बाप आते हैं तो हमें आत्मा का परिचय देते हैं, तो हम फिर पवित्र आत्मा बनकर हम परम धाम वापस जाते हैं। फिर नंबरवार पाठ बजाने के लिए फिर सृष्टि रूपी रंगमंच हम शरीर रूपी चोला धारण करते हैं। फिर इसी तरीके से हम समझाएंगे दीदी। फिर और आत्मा निर्लिप नहीं है, इसलिए आत्मा को कोई भी हथियार नष्ट नहीं कर सकती है। इसके लिए भी गीता में श्रीमद् भागवत गीता में श्लोक आया है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि की पावक। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को कोई जड़त्व वस्तु नष्ट नहीं कर सकता, अग्नि भी नहीं जला सकती है, और कोई स्थूल जो पीने का पानी है वो पानी भी भिगो नहीं सकती है। आत्मा को सिर्फ ईश्वरीय ज्ञान ही ज्ञान के द्वारा ही भिजा सकती है। ऐसे चारों युगों में भी आत्मा कभी विनाश नहीं होती है, आत्मा सदा अविनाशी है, ऐसे हम समझाएंगे। फिर आत्मा का जैसे ड्राइवर हो, गाड़ी का भी हम उदाहरण दे सकते हैं आत्मा के लिए दीदी, कि जैसे जिस प्रकार ड्राइवर है तो गाड़ी चलती है, अगर ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसी प्रकार हमारी आत्मा है ड्राइवर और शरीर है गाड़ी। जब तक आत्मा है शरीर में, फिर हम आंख से देख सकते हैं, मुख से आवाज कर सकते हैं, कान से सुन सकते हैं। फिर जब ड्राइवर निकल गए तो हमारी इंद्रिय सारा बंद हो गई, आंखा भी बटन हो जाएगा और हमारी इंद्रिय भी सारा बंद हो जाती है। जब आत्मा रूपी ड्राइवर है तो हम जीवित है, आत्मा नहीं है तो हम मुर्दा हो गए, तो मुर्दा का कुछ काम नहीं है। तो और गाड़ी के अब खुराक के लिए बोलेंगे, जैसे ड्राइवर के लिए खाना चाहिए, गाड़ी के लिए भी हम डीजल पेट्रोल डालते हैं। इसी प्रकार हमारी आत्मा रूपी ड्राइवर के लिए खुराक क्या है? माना जिस प्रकार अन्न और जल हमारे शरीर का खुराक है, तो अनाज है तो हमारी आत्मा का खुराक है परमात्मा की याद रूपी अन्न और ज्ञान रूपी जल। अन्न और जल हमारी आत्मा का भोजन है। फिर आत्मा फिर पुनः मरने के बाद भी आत्मा पुनः माँ के गर्भ से फिर पुनः बच्चे के रूप में जन्म लेती है। मनुष्य की तन द्वारा ही जन्म लेते हैं और मनुष्य रूप में ही जन्म लेते हैं। दीदी इतना ही छोटा। ठीक है माता जी एक बात नहीं समझ आई, आपने वहाँ जो निर्लेप की बात बता रहे थे, तो उस समय आपने कहा आत्मा निर्लेप नहीं है, तो इसके लिए श्लोक आया है कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता है शस्त्रों से, जल से। वास्तव में ऐसे बताना ठीक नहीं। यहाँ ये बात बताई जाती है कि आत्मा के ऊपर 5 तत्वों का असर नहीं होता, या तो आत्मा अविनाशी है। तो इस बात को समझाने के लिए वास्तव में वो श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा भोगता है, विषय भोगों का सेवन करके उस पर लेप चढ़ता है। तो उसके लिए वो जो श्लोक है, प्रकृति पुरुष सोई घूमते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्ठ्य सद सद्योनि जन्म, वो श्लोक बता सकते हैं अध्याय 13 का 21, जिसमें ये बात स्पष्ट होती है कि मतलब आत्मा इसी कारण से, भोक्ता होने के कारण ही आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। या तो जो 15वें अध्याय का है श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम, तो आत्मा इंद्रियों के द्वारा भोगती है। ये बात इस तरह से बताई जा सकती है, इससे स्पष्ट है आत्मा निर्लेप नहीं। अच्छा हाँ जी 13 का 5 नंबर ना दीदी, 13 का 5 नहीं मतलब 13 का 21 किससे क्या बोल रहे थे दीदी? 13 का 21 है और 15 का 9। अच्छा हाँ जी दीदी, हाँ ठीक है दीदी, हाँ जी हाँ। आगे बताइए, शारदा जिनका नाम लिखा हुआ है, विद्या माता धनौरी, बताइए माता जी।
हाँ ओम शांति दीदी। हाँ जी। मैंने पहले बार उठाया, आप ऐसे कह रही थी नहीं भाई कोई न उठाया नहीं कभी भी। मैं सुनू हूँ दीदी, जब भी मैंने टाइम मिला ना दीदी सुनू दीदी। मैंने बताना तो कोई आंदा, बस आप तो आप उठा दिया। गंगा है ना, गंगा सिर पर माता जी, आत्मा का परिचय समझा सकते आप? दीदी याद करना पड़ेगा, वैसे सुन तो लिया मैंने कई बार, याद कौन करया दीदी। जो कर एक हिंदू का बच्चा है, एक मुसलमान का, वह हिंदू का ननु कह दे भाई तू या गां काट देगा वो तो नाट देगा भाई मैं कौन काटूं, और मुसलमान का नु कह देगा मैं काट दूंगा, क्यों उसके संस्कार बढ़ते वो देख कर गां काट दा तो वो तो काट दे है। आत्मा बिल्कुटी के बीच में है, और आत्मा के संस्कार मन बुद्धि संस्कार ये लेकर जावा है आत्मा बिल्कुटी के बीच में। याद करूंगी दीदी। और गंगा सिर पर बिठाई गई है भाई, एक बालक जो कर प्यारा हो उसने गंगा सिर पर बिठा ले, बच्चन है दीदी। मुमताज इसीलिए था दीदी, मैं हाथ तो उठाए बताइए फिर हाथ उठाए, अनम्यूट भी हो गया, बताते जाइए जैसे आता है वैसे बताइए। आज हिम्मत करेंगे तो अगली बार और अच्छे से बता पाएंगे। हाँ दीदी, फिर गंगा वो नहीं जड़ नहीं चेतन है गंगा। और दीदी तो मैंने 2-3 बार सुना है। हाँ दीदी बस इतना है दीदी, मैंने तो फिर सुनाऊंगी याद करके। ठीक हो गया तो मेरा तो बुद्धि में नहीं बैठता दीदी। ठीक है। भाग गए, इतनी अच्छी काम वाली मिली थी, लगा दिया। बड़ी अच्छी थी। हेलो, हाँ जी। ओम शांति दीदी। 3 मिनट है माता जी आपके पास, ठीक है? ठीक है दीदी। मतलब जैसे होगा उतना बताइए, फिर अगली बार बताइए। कभी नहीं, कल भी टेस्ट होगा ना, इसलिए कल भी बता सकते। तो अभी कलयुग अंत का समय है दीदी, नई सृष्टि का आरंभ का समय है। इस समय सभी प्राणी जब दुखी अशांत होते हैं तो भगवान इस आकर सृष्टि पे आके हम सभी बच्चे को सुख शांति का रास्ता बताते हैं। तो सुख शांति का रास्ता के में पहले क्या होता है, मनुष्य सब अपने परिचय सब भूल गए हैं, इस कारण से दुखी अशांत है। तो भगवान आके पहले हम सारे मनुष्य को अपना परिचय देते हैं। मनुष्य अपने को परिचयहीन होकर अपने को शरीर समझने लगता है, तो देह के कारण ये दुख अशांति अभी सब भुगत रहे हैं। तो दुख अशांति से मुक्ति के लिए भगवान आके हमको हमारा वास्तविक परिचय देते हैं। तो वास्तविक परिचय क्या है, जैसे ये शरीर जो है, शरीर को चलाने वाला एक शक्ति है जिसको लौकिक भाषा में प्राण कहते हैं, जीवन कहते हैं, उसी को आध्यात्म के शब्द में आत्मा कहा जाता है। तो शरीर को चलाने वाला शक्ति जो है वो आत्मा है। जैसे मोबाइल का बैटरी अगर नहीं रहेगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, तो फिर ये मोबाइल नहीं चलता है। उसी तरह आत्मा अगर शरीर में नहीं रहेगा तो ये शरीर काम नहीं करेगा, इंद्रिय हलन चलन नहीं होंगे। तो आत्मा और शरीर ये दोनों मिलकर के इसको जीवात्मा कहा जाता है। शरीर 5 तत्व से बना है और शरीर के अंदर 10 इंद्रिया होता है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय से आत्मा कार्य करता है। और आत्मा जो है ये शरीर के अंदर ही रहता है। लेकिन शरीर के अंदर आत्मा कहाँ रहती है, जिसके लिए हम तो ऐसे बोल देते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा है, लेकिन मानव रूप के रूप में भगवत गीता के द्वारा हम समझते हैं कि आत्मा जो है भ्रुकुटी के बीच में रहते हैं, जिसके लिए 8 अध्याय के 10 नंबर श्लोक में आया भ्रुवो मध्य प्राण आवेश्य सम्यक, और 5 का 27 में भी आया चक्षु सर्वा अंतरे भ्रुवो। तो ये भ्रुकुटी के बीच में आत्मा रहते हैं, जिसके लिए क्या करते हैं, हम तो आज भूल गए हैं सारे मनुष्य, लेकिन माताएं उसके माना वही भ्रुकुटी के बीच में आत्मा के बतौर भूल गए हैं। परंतु पारंपरिक रीति से वहां पे माताएं बिंदी लगाते, भाई लोग टीका लगाते थे, और हम किसी को अगर नमस्ते करते तो हमारा दोनों हाथ वही भ्रुकुटी के पास जाता है। और हम अगर अपना भाग्य के बारे में सोचते हैं तो हाथ हमारे माथे पर ही जाते हैं। तो माथे पर जाने का कारण माने भाग्य माने भविष्य, ये शरीर का तो भविष्य नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन वही आत्मा को इंडिकेट करता है। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहता है, रह करके ये शरीर रूपी गाड़ी को नियंत्रण करता है, माना आंख रूपी लेंस द्वारा देख करके शरीर रूपी गाड़ी को चलाता है।
आत्मा जो ये भ्रुकुटी के बीच में रहता है उसका रूप कैसा है? आत्मा देखने में सूक्ष्म ज्योति रूप है, जैसे कि गीता में आया है अणुअणियान समनुस्मृत जह। और सिख लोग जिसको कहते हैं कि भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, माना तारा का सदृश आत्मा छोटा सूक्ष्म अणुरूप है। तो आत्मा ये आत्मा का रूप जो है अणुरूप है, इसके लिए तो गीता का प्रूफ हमने समझा। लेकिन ये आत्मा और शरीर ये दोनों मिलकर के ही कार्य करते हैं। तो आत्मा में 3 शक्तियां होता है। एक होता है मन। मन क्या है? मन जो है संकल्प विकल्प करता है, माना जो बुरे संकल्प, अच्छे संकल्प, नेगेटिव पॉजिटिव संकल्प मन में ही आता है। लेकिन बुद्धि जो होता है मन को लगाम दे करके अगर अच्छे संकल्प को बुद्धि निर्णय लेता है, बुद्धि निर्णय शक्ति होती है, अगर अच्छे संकल्प निर्णय करता है तो संस्कार माना कर्म भी ऐसा होता है। तो संस्कार क्या है? मन में सोचता हुआ बात को बुद्धि जब निर्णय लेती है और उसको इंद्रिय द्वारा कार्य करता है, वो कर्मों का जो प्रभाव मन बुद्धि के ऊपर पड़ता है कोई अस्त्र नहीं काटता आत्मा को। जिसके लिए बताया गया कि नैन छिंदंती शस्त्राणी नैन दहंती पावक न चैन क्लेदंती आप न सोचती मारुत। और आत्मा को भी बताया गया है कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है, जिसके लिए 2 का 18 में बताया अंतवंत इमे देह नित्य सुप्त शरीर अनासीन अप्रमेश तस्मात् इदस्य भारत। और आत्मा जो है वो पुरातन है, शाश्वत है, नित्य है, जो जिसके लिए 2 का 20 में भी बताया न जायते मृत्यते व कदाचिन है भूत भवित्वा व न भूय। ये जो श्लोक है इसमें बताया गया है। और आत्मा के बारे में ये बताया गया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन शरीर जो है वो विनाशी है। तो ये आत्मा। हाँ जी दीदी, ठीक है। आप कल के क्लास में फिर से दोबारा रिपीट करके बताइएगा, शुरू में आपने कर दीजिए। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।